नमस्कार दोस्तों, जवाब तलाश में आज हमारे पास जो सवाल है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए सरकार से जुड़ी है। ये सवाल सरकार रहेगी या गिर जाएगी, ये तय करने वाला मोदी और शाह नहीं, ये तय करने वाला तो कोई और है, नायडू बाबू हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, नायडू बाबू का खेल। तो पहला सवाल है, क्या नायडू बाबू मोदी जी को मजबूर कर रहे हैं पैसों के लिए? दूसरा सवाल, क्या नायडू बाबू के पीछे कोई और है जिसके इशारों पर वो ये सब कर रहे हैं? दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के ठीक 4 दिन बाद नायडू बाबू ने दिल्ली दरबार से ऐसी डिमांड कर दी है कि आज के तारीख में पूरी मोदी सरकार में हड़कंप है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की कीमत वसूल रहे हैं मोदी शाह से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई कीमत वसूली जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है, जमीनी हकीकत यह है कि नायडू बाबू की यानी नायडू सरकार की मोदी से डिमांड हर महीने बढ़ती जा रही है, बल्कि यूं कहूं आसमान छू रही है। और सच्चाई ये भी है कि जिस वक्त पूरे उत्तर भारत में, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, जहां बाढ़ का जबरदस्त प्रकोप है, तबाही है, हजारों लोग बेघर हो रहे हैं, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है लोगों की मदद करने के लिए, ऐसे वक्त पर नायडू बाबू मोदी सरकार से हजारों करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी डिमांड पर सरकार झुकती चली जा रही है। और सच्चाई एक और है, बड़ी कड़वी सच्चाई है कि 11 वर्षों में मोदी और शाह के साथ ऐसी सिचुएशन कभी नहीं रही। न खाने को बन रहा है, न उगलते बन रहा है। यह है हाल नायडू बाबू को लेकर। अब नायडू बाबू को अगर मोदी जी नो कहते हैं, नो, तो फिर सरकार हिल जाएगी अगले ही दिन। और अगर नायडू बाबू की डिमांड पूरी करते हैं, नायडू बाबू के आगे झुकते हैं, तो जितनी बड़ी डिमांड है, जितनी रकम वो वसूलना चाहते हैं सरकार से, तो खजाना ही खाली हो जाएगा। अब दोस्तों, नायडू बाबू इधर कुछ समय से मोदी और शाह पर इतना दबाव क्यों बना रहे हैं, इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं, प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? और वो जो डिमांड है वो बढ़ती क्यों जा रही है, हर महीने बढ़ती जा रही है? और मंत्री हैं जो, उनको वो खुद फोन कर देते हैं, खुद चिट्ठी लिख देते हैं। चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे फिर वो गडकरी हो, चाहे फिर वो लल्लन सिंह हो, हर मंत्री को सीधे चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी तो वो इलेक्शन कमीशन को भी सीधे लिखने लगे हैं। ये जो प्रेशर है ये क्यों बढ़ रहा है ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पिछले 1.25 साल में जब से ये सरकार बनी है और मिस्टर मोदी नायडू जी की बैसाखी पर आए हैं, तब से नायडू ने कितनी रकम वसूली है, कितनी डिमांड की है, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन 4-5 आंकड़े जरा सुन लीजिए। अब मिसाल के तौर पर अमरावती प्रोजेक्ट, अब ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। अमरावती दरअसल एक नई राजधानी, सिंगापुर जैसी एक नई राजधानी मिस्टर नायडू आंध्र प्रदेश में बनाना चाहते हैं। कितनी रकम डिमांड कर रहे हैं? 50,000 करोड़, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ इनिशियल डिमांड है उनकी। अब आप सोचिए, 50,000 करोड़ बहुत से राज्य सरकारों का बजट नहीं है। इतना सिर्फ अपना सपना पूरा करने के लिए मांग रहे हैं कि अमरावती हमें बनानी है, सिंगापुर बनाना है, 50,000 करोड़ लगेगा। आगे और भी मांग सकते हैं। हालांकि टोटल प्रोजेक्ट, ऐसा लोग कहते हैं, 1 लाख करोड़ का है, वो मांग रहे हैं। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, अब ये जो प्रोजेक्ट है पेंडिंग फंड्स है, इसके लिए 3,500 करोड़ मांग रहे हैं। स्पेशल असिस्टमेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कुछ निवेश हमको राज्य में करना है, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। बैकवर्ड रीजन डेवलपमेंट पैकेज, अब वो चाहते हैं कि कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर वो विकास करें, उसके लिए 7,000 करोड़ का पैकेज हर साल मांग रहे हैं। एवरी ईयर 7,000 करोड़, 7,000 करोड़ वो मांग रहे हैं। इसी तरह से विशाखापत्तनम में एक स्टील प्लांट है, उस प्लांट को वो रिवाइव करना चाहते हैं, उसके लिए वो 11,440 करोड़ का पैकेज, 11,400, 440 का आप कह सकते हैं करंट है। दुगारा राजपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट, अभी एक बंदरगाह पोर्ट बन रहा है, उसके लिए 8,000 करोड़ मांग रहे हैं। अब ये 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये डिमांड बढ़ती जा रही है एवरी मंथ, हर महीने। अब दोस्तों, ताजा मिसाल देखिए। ताजा मिसाल दरअसल ट्रंप को लेकर है। नायडू बाबू का कहना है कि साहब, ट्रंप ने ये जो टैरिफ भारत पर लगाया है, हालांकि पूरे हिंदुस्तान पर लगाया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब, आंध्र प्रदेश को इससे 25,000 करोड़ का घाटा है, हर साल घाटा है साहब, 25,000 करोड़ का। क्योंकि जो किसान है यहाँ, जो फिर मछली पालन में मछुआरे हैं, इनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब वो चाहते हैं कि इसकी भरपाई, ये जो 25,000 करोड़ है, इसकी भरपाई मिस्टर नायडू नहीं, मिस्टर मोदी करें, मिसेज सीतारमण करे, निर्मला सीतारमण करे, पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं वो करे, लल्लन सिंह जो पशुपालन मंत्री हैं वो करे। ऐसे तमाम मंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि साहब, आप इंतजाम कीजिए, फिर से आंध्र प्रदेश को खड़ा करिए,
और ये जो ट्रम्प का टैरिफ है इसका कॉम्पेंसेशन हमें दीजिए। अब कोई मुख्यमंत्री सोचिए, जो मुख्यमंत्री जिनको बाढ़ के प्रकोप का पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्या कोई ट्रम्प के टैरिफ का मुआवजा मांगने की हिम्मत कर सकता है? नायडू बाबू कर सकते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ट्रम्प के टैरिफ से ज्यादा बड़ा टैरिफ मिस्टर नायडू का है। अब दोस्तों, नायडू बाबू की जो बढ़ती डिमांड है हर महीने, उसमें सरकार इसीलिए फंसती जा रही है, मोदी शाह इसीलिए फंस रहे हैं क्योंकि अगर राज्य सरकारों की डिमांड पूरी करें और नायडू की तरफ ना देखें तो सरकार पर आंच आ सकती है। और अगर नायडू की डिमांड पूरी करे तो बाढ़ के इस प्रकोप में जहां पर राज्य सरकार के खजाने खाली हो रहे हैं, पैसा नहीं है लोगों की मदद करने के लिए, और तब नायडू की मदद की जाती है तो बहुत सी राज्य सरकार, जिसमें बीजेपी की अपनी सरकार डबल इंजन की सरकार है, वहां भी मैसेज गलत जाएगा। ये स्थिति है। अब दोस्तों, इसी सिलसिले में बीजेपी के कुछ लोगों के, कुछ नेताओं का यह कहना है कि मोदी जी के निर्देश ये है कि नवंबर तक नायडू को टच न करें। नवंबर तक, आने वाले नवंबर तक नायडू साहब को टच न किया जाए। जो मांग रहे हैं अगर हो सके तो उनकी डिमांड पूरी करें, लेकिन उनको नाराज नहीं करना चाहते मोदी और शाह। नवंबर तक, नवंबर के महीने में बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और यही नवंबर का महीना नायडू बाबू ने भी चुन रखा है। उसका इंतजार नायडू को भी है। नतीजे क्या होंगे? क्या बीजेपी के हाथ से बिहार निकलता है? और अगर बिहार निकलता है तो जेडीयू, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, वो मुख्यमंत्री के कुर्सी से उतर जाएंगे और उनके उतरते ही जेडीयू टूटेगी। और जेडीयू टूटेगी, एक बैसाखी जब हिलेगी तो नायडू बाबू क्या फैसला करेंगे? अब दोस्तों, दूसरा जो सवाल था, क्या नायडू बाबू के पीछे कोई और है जिसके इशारों पर नायडू बाबू ये सब कर रहे हैं? अब लोग कहते हैं कि नायडू बाबू को बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं कि साहब, आपकी वजह से सरकार चल रही है, आप ही के वजह से देश में सरकार चल रही है, अगर आप चाहे तो देश में बहुत बड़ा तूफान ला सकते हैं, राजनीतिक तूफान, और इस स्थिति में आप जो मांगेंगे वो आपको मिलना चाहिए। इस अवसर का फायदा लीजिए, आप बड़े डिमांड रखिए, अभी आप जो डिमांड रखेंगे वो पूरा होगा। अगर मोदी जी पूरा नहीं करते तो आप किस लिए समर्थन दे रहे हैं? समर्थन वापस लीजिए और नया सरकार बनाइए। जो मांगना चाहते हैं मांगिए, आपको मिलेगा। और नायडू बाबू सोच में पड़ गए हैं। एक तरफ बड़े प्रोजेक्ट्स के काम अधूरे पड़े हैं, अमरावती जैसे प्रोजेक्ट्स, और अभी जिस स्थिति में वो हैं उनके कारण केंद्र में सरकार चल रही है। अभी अगर जो चाहा वो वसूली नहीं कर पाए तो उनकी राजनीति ही बेकार है। और ये बात देश के कुछ बड़े बड़े नेता नायडू बाबू के कान में डाल रहे हैं हर रोज, और नायडू बाबू अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। और वो पैसों के लिए नवंबर तक इंतजार नहीं कर सकते। बिहार चुनाव के नतीजे से पहले वो पैसे वसूलना चाहते हैं मोदी से, और मोदी ना चाहते हुए भी नायडू की हर बात मानने को मजबूर हैं। देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री के आगे झुक रहा है, और कहां तक झुकेगा ये आने वाले दिनों में साफ नजर आने वाले हैं। दोस्तों, एक गुंजाइश है, हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर रोज आप तक पहुंच सकूं। नमस्कार।